हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम काबली वाले के दूसरे भाग क्लास 8 में जो लेसन सेकंड है द काबली वाला, उसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे जो रह गया था। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी काबली वाले से ये लिया गया है। और सभी बच्चे जानते हैं कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन राष्ट्रगान लिखा हमारे देश का, साथ ही साथ अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। साहित्य में पहली बार कोई भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो चलिए ऐसे महान कवि, लेखक, विचारक और शिक्षक की कहानी द काबलीवाला के सेकंड पार्ट को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और सुनते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि काबली वाले को जेल हो गई थी और मिनी बड़ी हो गई थी और बूढ़े मित्र काबली वाले को भूल गई थी। अब उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। उसके पिताजी शादी की तैयारी में लगे हुए थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट। मिनी दैट नाइट उस रात, गेटिंग मैरिड शादी होना। तो मिनी की उस रात शादी होने जा रही थी, या मिनी की उस रात शादी हो रही थी। As the father was busy in the preparations, जैसा कि या चूंकि पिता शादी की प्रिपरेशन तैयारियों में व्यस्त थे। A man came up to him and saluted respectfully. Saluted अभिवादन करना या झुक कर के नमस्कार करना। रेस्पेक्टफुली सम्मानपूर्वक। चूंकि तैयारियां चल रही थीं तो पिताजी व्यस्त थे। एक आदमी आया उनके पास और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया, नमस्कार किया। अर्थ ये हुआ, चूंकि शादी की एज द फादर वाज बिजी इन द प्रिपरेशंस, जैसा कि या चूंकि पिता तैयारियों में व्यस्त थे। एक आदमी उनके पास आया, अप टू हिम, इसका मतलब हुआ उनके पास, अप टू हिम उनके पास आया और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। पहले, एट फर्स्ट या पहली दफ़ा, यानी तुरंत देखा तो वो उनको पहचान नहीं पाए। रिकॉग्नाइज, एट फर्स्ट पहली दफ़ा, वह उसको या उनको, काबली वाले को पहचान नहीं पाए। सून ही रियलाइज्ड इट वाज ओल्ड रहमान द काबली वाला। शीघ्र ही उन्होंने रियलाइज किया, महसूस किया, इट वाज ओल्ड रहमान, यह बूढ़ा रहमान द काबली वाला है। शीघ्र ही उन्होंने महसूस किया, यह बूढ़ा रहमान काबली वाला है। Minnie's father told him that the marriage ceremonies are going on and he should come on another day. मिनी के पिताजी ने उससे कहा कि द मैरिज सेरेमनीज, मैरिज शादी, सेरेमनीज समारोह या रस्में, CEREMONIES बहुवचन है सेरेमनी का। तो रस्में भी होता है, रिवाजें भी होता है, समारोह भी होता है, उत्सव भी होता है, इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे रस्में बहुत उचित रहेगा। मिनी के पिता ने उससे कहा कि शादी की रस्में चल रही हैं, गोइंग ऑन जारी हैं या चल रही हैं, एंड ही शुड कम ऑन
अनदर डे, और उसे किसी दूसरे दिन आना चाहिए, ऑन अनदर डे, दूसरे दिन आना चाहिए। He was about to leave when he turned around and said, वह छोड़ने ही वाला था, he was about to leave, जाने ही वाला था, छोड़ने ही वाला था उस स्थान को जहाँ पे मिनी की शादी की तैयारियां चल रही थी, रस्में चल रही थी। When he turned about and said, he was about to leave, जैसे ही वह छोड़ने ही वाला था, वैन, अब यहाँ पे वैन की जगह देन होना ज़्यादा उचित था। ही टर्न अबाउट, वह छोड़ने ही वाला था, तब वह मुड़ा और कहा, एंड सेड, मे आई सी द लिटिल वन सर, क्या मैं नन्ही को देख सकता हूँ, या गुड़िया को देख सकता हूँ, या मुन्नी को देख सकता हूँ। बड़े करुण भाव से उसने कहा होगा, जैसा कि लेसन से प्रतीत हो रहा है। मे आई सी द लिटिल वन सर, श्रीमान क्या मैं नन्ही को देख सकता हूँ। लिटिल वन मिनी के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, ठीक है। तो जैसे ही वह जाने वाला था, छोड़ने वाला था, तब वह मुड़ा और कहा कि क्या मैं नन्ही को देख सकता हूँ श्रीमान, या मिल सकता हूँ। आगे देखें, he still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling, काबलीवाला, ओ काबलीवाला। He still thought, वह अब भी सोचता था, of Minnie, मिनी के बारे में, as की, as a little girl, एक नन्ही बच्ची के रूप में, नन्ही लड़की के रूप में, जो केम रनिंग, जो दौड़ते हुए आया करती थी, टू हिम, उसके पास, एंड कॉलिंग, और पुकारा करती थी, काबली वाला, ओ काबली वाला। तो ये सोच रहा है काबली वाला, क्या वह अब भी सोचता था, वह अब भी मिनी को एक छोटी लड़की के रूप में सोचता था, जो उसके पास दौड़ते हुए आया करती थी और पुकारा करती थी, काबली वाला, ओ काबली वाला। देखिए, कहानी सेंटिमेंटल होती जा रही है, कहानी का रूप अब करुण होता जा रहा है। He thought they would talk and laugh as they used to long ago. उसने सोचा, किसने, काबली वाले। देखिए, प्रेम कितना मासूम होता है, कितना ज्ञान होता है। एक इतने दिन जेल में काट करके आया है काबली वाला, लेकिन अपनी उस नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया जो उसकी मित्र थी, उसके बारे में भूला नहीं है। अभी भी उसके लिए वो वही गुड़िया है, वही मिनी है। ही थॉट दे वुड टॉक एंड लाफ, उसने सोचा, दे वुड टॉक, वे बातें करेंगे, एंड लाफ, और हंसेंगे। कैसे, एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो, जैसे कि वे बहुत समय पहले किया करते थे। यानी जब मिनी 5 वर्ष की थी, बच्चों, इसमें मिनी की उम्र 5 वर्ष थी जब काबली वाले से मित्रता होती है। आगे देखते हैं। मिनी's father told him again that the marriage ceremonies are going on. मिनी के पिता ने दोबारा कहा कि शादी की रस्में चल रही हैं। The काबलीवाला then gave him a small packet of dried raisins, nuts and almonds for Minnie and said, give these to the little one. काबली वाले ने तब उनको
एक छोटा पैकेट दिया, किसका दिया? ऑफ ड्राइड रेजिन्स, सूखी किशमिशों का। रेजिन्स किशमिश, नट्स मेवे, सूखे जो मेवे होते हैं जैसे छुहारे है, काजू है, बादाम है, लेकिन यहाँ पे नट्स मूंगफली के दाने भी हो जाते हैं और भी नट्स होते हैं जो सूखे मेवे, उनको नट्स कहा जाता है बेसिकली। रेजिन्स किशमिश, आलमंड्स बादाम, 4 मिनी एंड सेड। तब काबली वाले ने उनको सूखी किशमिशों, मेवों और बादामों का एक छोटा पैकेट दिया, किसके लिए? 4 मिनी, मिनी के लिए, और कहा गिव दीज टू द लिटिल वन, ये नन्ही को दे दीजिएगा। कितनी करुण कहानी है, कितना प्यारा मासूम प्रेम है काबली वाले और मिनी का। I too have a little one like her, and I think of her and bring you this this fruit. I too have a little one like her. मेरे भी इसके जैसी एक छोटी बच्ची है, ये लिटिल वन नन्ही बच्ची है। एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, ऑफ हर, उसके बारे में, एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट। तो ये सब कहा उसने पिताजी से कि उससे कहिएगा कि मेरे पास भी देख ये मेवे, किशमिश और बादाम देने के बाद, और क्या कहा काबली वाले ने? आई टू हैव अ लिटिल वन, मेरे पास भी उसके जैसी लाइक हर, एक छोटी नन्ही सी बच्ची है, और मैं उसके बारे में, आई थिंक ऑफ हर, उसके बारे में सोचता हूँ, और ये तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। जैसे ही मिनी के पिता ने ये सब सुना कि मिनी से कितना प्यार करता है काबली वाला, कितना प्रेम करता है, और इसके पास भी इतनी ही नन्ही सी, जब वो मिनी की जैसी गुड़िया होगी, आज शादी के लायक हो गई होगी। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, मिनी के पिता अपने आंसू नहीं संभाल सके। कंट्रोल हिज टीयर्स, अपने आंसू नहीं संभाल सके। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट, कि द पुअर काबली वाला वाज आल्सो ए फादर, उन्होंने महसूस किया कि गरीब काबली वाला भी एक पिता है। ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को पुकारा, बुलाया, who came out dressed as a bride, as a bride, उन्होंने मिनी को पुकारा, बुलाया, जो एक दुल्हन के परिधान में आई। मिनी की शादी हो रही थी। द काबली वाला was shocked to see that मिनी, बच्चों, काबली वाला उस मिनी को देख करके भौंचक्का रह गया। शॉक्ड, SHOCKED, भौंचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, भौंचक्का रह गया। द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, वह लड़की जिसको वह जानता था एक सुंदर नारी के रूप में, महिला के रूप में विकसित हो चुकी थी। चूँकि उसने 5 साल की उम्र में मित्रता थी और इतने दिन जेल काटने के आया, तो अब मिनी कितनी बड़ी हो गई होगी, आप भी अंदाज लगा सकते हैं। He suddenly realized that his own daughter would have grown up too and broke into tears. अचानक उसने महसूस किया, अब जो है प्रेम में पागल, मित्रता में, मिनी की मित्रता में पागल काबली वाले को महसूस हुआ। ही सडनली रियलाइज, उसने अचानक महसूस किया कि हिज वॉन डॉटर, उसकी स्वयं की पुत्री, वुड हैव ग्रोन अप टू, उसकी स्वयं की पुत्री भी बड़ी हो चुकी होगी।
कितनी बड़ी? जितनी मिनी है। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और आंसुओं में बिखर गया। ब्रोक इनटू टीयर्स यानी आंसू निकल पड़े काबली वाले के। आगे देखो बच्चों, मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गिव इट टू रहमान। मिनी के पिता ने कुछ धन निकाला और उसको रहमान को दिया। एंड सेड, और कहा, गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस। जाओ और अपनी पुत्री से मिलो, अपनी पुत्री को देखो। एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशियाँ, और भगवान करे तुम्हारे पास सारी खुशियाँ हों। ऐसा मिनी के पिता ने रहमान को धन दे करके कहा। आगे देखो बच्चों, मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिता को कट डाउन का मतलब होता है कम करना। द एक्सपेंसेस खर्चे, ऑफ द वेडिंग शादी के। मिनी के पिता को शादी के खर्चे कम करने पड़े। ही कुड नॉट अफोर्ड, वर्ड यूज हुआ है अफोर्ड, वर्ड अफोर्ड। ही कुड नॉट अफोर्ड, वहन करना, यानी जिस चीज़ की क्षमता नहीं है, ठीक है, किस चीज़ की क्षमता है किसकी नहीं है उसे कहते हैं वहन करना। जैसे हम कोई 50 लाख की गाड़ी नहीं खरीद सकते, कोई खरीद सकता है तो हम कहेंगे हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो खरीद सकता है वो कहेगा अफोर्ड कर सकते हैं। तो ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड, उस समय मिलिट्री बैंड चला करता था, बहुत प्रचलित था मिलिट्री बैंड। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स, और विद्युत दीप यानी दीपक जो झालरें होती हैं लाइट की, तो वो मिलिट्री बैंड और इलेक्ट्रिक लाइट्स वहन नहीं कर सकता था, यानी उसका खर्चा नहीं उठा सकता था, क्योंकि अब उसने रुपए दे दिए थे मिनी के पिता ने काबली वाले को। बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वह प्रसन्न थे। दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड, लेकिन वे प्रसन्न थे कि उनके धन ने मदद की है। हेल्प्ड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर, बहुत दिनों से खोए हुए पिता की। मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, मात्र एक बच्ची से मिलने के लिए, मिलने में एक बार पुनः उनके इस धन ने एक बहुत दिनों से खोए हुए पिता की मदद की है। लॉन्ग लॉस्ट फादर, बहुत दिनों से खोए हुए पिता को अपने एकमात्र संतान या बच्ची से एक बार पुनः मिलने में मदद की है। इस वजह से उनके पिता, मिनी के पिता बहुत खुश थे। तो बच्चों, ये कहानी एडप्टेड फ्रॉम द स्टोरी काबुलीवाला बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से ली गई है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बार बार इसको सुनिए और महसूस कीजिए मिनी के मन को, काबुलीवाला के मन को, और मिनी के पिता के मन को, और इन संबंधों को महसूस कीजिए जो आज से लगभग कई दशकों पूर्व, यानी कह सकते हैं कि सैकड़ों वर्ष, लगभग 100 वर्ष पूर्व ऐसी प्रथाएं थीं, ऐसे हमारा समाज था कि दूर दूर देशों में जा कर के, जहाँ पे साधन नहीं चलते थे कि जब मन आए फ्लाइट पकड़ के एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए चले जाएं, उस समय काबुलीवाला यहाँ मिनी के गांव आकर के, देश में आकर के व्यापार करता था, मेवे बेचता था और बादाम बेचता था, काजू बेचता था, और साल में एक बार जाया करता था। उस समय भी जेल हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी करुण कहानी है, पढ़िए, सुनिए, समझिए और बार बार सुनिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, कोरोना से लड़ते रहिए। धन्यवाद।